चलिए सामने ध्यान दीजिए। आज हम बताने जा रहे हैं स्पेशल क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों के लिए है। जो बताने जा रहे हैं वह क्लास 3 से क्लास 5 तक के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनको इंग्लिश के टेंस लगाने नहीं आता है। क्लास 3 से 5 के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चों के लिए नहीं है, बड़े बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज जो हम बताएंगे वह हम बताएंगे आपको बहुत ही कॉमन चीज़ें, जो कि बच्चे ट्रांसलेशन करते हैं तो वहाँ गलतियाँ करते हैं। कोई भी ट्रांसलेशन करते हैं जब बच्चे, तो उनके माइंड में एक चीज़ जरूर आता है लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है। वह ये कि एक वचन है कि बहुवचन है, कहाँ एक वचन है और कहाँ बहुवचन है, कहाँ पे इज का प्रयोग होगा, कहाँ पे आर का प्रयोग होगा, कैसे पहचानेंगे कि एक वचन किसको कहते हैं, बहुवचन किसको कहते हैं। आज इस चीज़ के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन करेंगे लिखने के बाद। तो यहाँ देखिए लिखने जा रहे हैं, वह यह तुम वे, तो साफ नहीं चल रहा है मार्कर। वह यह तुम मैं वे हम राम मोहन और सोहन। मोहन और सोहन। सभी बच्चे सामने ध्यान देंगे। ये आपके सामने कुछ ऐसे शब्द लिखे गए हैं जिनका ट्रांसलेशन में कर्ता के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए दिया होता है वह एक गाय है, शुरू में कर्ता के रूप में वह आ गया। कहीं आता है यह एक गाय है, कहीं आता है राम जाता है, मोहन और सोहन खाते हैं। तो जो भी लिखा गया है ये इंग्लिश टेंस में, हिंदी में अक्सर दिया होता है शुरू में कर्ता के जगह पे दिया होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जब ट्रांसलेट करते हैं, खासतौर पे छोटे बच्चे जो 5 से नीचे पढ़ते हैं, 6 से नीचे, ऊपर के बच्चे भी गलतियां करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऊपर के हैं जिनको नहीं पता होता है कि एक वचन क्या है बहुवचन क्या है। इसमें दोनों लिखा हुआ है, इसमें एक वचन बहुवचन दोनों लिखा हुआ है, पर अभी पूछा जाए कि इसमें से एक वचन कौन कौन है और बहुवचन कौन कौन छाटिए, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। चलिए कुछ बच्चों से पूछ लेते हैं। खड़े हो जाओ। श्रेयांश बताओ, वह यह तुम मैं इन सब में से कौन कौन एक वचन है? और हमें नहीं पता राइट है कि रॉन्ग है, क्योंकि अभी और पूछना है। बैठ जाओ, हमें नहीं पता राइट है कि रॉन्ग है। तुम खड़े हो जाओ। राहुल, इसमें कौन कौन एक वचन है और कौन कौन बहुवचन है? वह यह तुम, बोलते रहो बोलते रहो, मैं बोलते रहो। वे, मतलब कहने का मतलब ये कि सब बहुवचन है, एक वचन है। बैठ जाओ। चलो सरफराज खड़े हो जाओ। सरफराज बताओ, इसमें कौन कौन एक वचन है कौन कौन बहुवचन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आप पहले ही दांव में अगर फेल होते हैं तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर ये क्लियर कर लेंगे ना तो फिर आगे का प्रोसेस इजी हो जाएगा। आगे जो भी प्रोसेस है वह इनकी डिसीजन के बाद ही है। हम ये डिसीजन न कर पाए कि एक वचन कौन है बहुवचन कौन है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो बताइए इसमें कौन कौन एक वचन है कौन कौन बहुवचन है? वह यह एक वचन और तुम मैं वे हम। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि वह यह एक वचन है और बाकी सब बहुवचन है। हाँ, जो भी देख रहे हैं ध्यान से देखें। इनका कहने का मतलब ये है कि वह यह एक वचन है बाकी सब बहुवचन है। चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। आदिल बताओ कौन कौन सा बहुवचन एक वचन है?
वह या वे बहुवचन है कि एक वचन है? क्लियर कोई नहीं बता रहा है, बैठ जाओ। क्लियर कोई नहीं बता रहा, लोग खड़े हो जाओ। इसमें कौन कौन एक वचन है, कौन कौन बहुवचन है? वह, यह और राम। राम एक मैंने आपके कहने का मतलब ये है कि वह, यह और राम एक वचन है, बाकी बहुवचन है। हो सकता है कि आपका गलत भी है, सही भी है, लेकिन हम बताएंगे नहीं अभी। हम लास्ट में बताएंगे क्या सही है, पहले हम पूछेंगे। हम बताएंगे नहीं कि आपसे बताया गलत है, हम और पूछते हैं। हम लास्ट में बताएंगे सही क्या है। युवराज खड़े हो जाओ। कौन कौन इसमें एक वचन है, कौन कौन बहुवचन है? और कुछ नहीं बता सकते हैं, बैठ जाओ। चलिए खड़े हो जाओ। धोनी, मोहन, सुहान और रोहन। कहीं कहीं शुरू में आता है ऐसा, मोहन, रोहन और सोहन भाई नहीं है। ठीक है, सेंटेंस में आ जाएगा, अंग्रेजी में बात करना है आपको। तो ये आपका सब्जेक्ट है ना, तो बताइए एक वचन है कि बहुवचन में? बहुवचन में। क्यों? दो नाम आया है। दो नाम आया, इसमें 3 नाम आया हुआ है। कहाँ से 3 नाम आया? यानी कहने का मतलब, आपका कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे 2 आ गया है, 2 से अधिक आ गया है। 2 आता तो एक वचन होता, नहीं सर, तब भी क्या होता? अच्छा, चलिए बैठ जाइए। अब हम क्लियर करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा है कि आप कुछ बच्चे से पूछा गया है, जैसे कि सूर्यांश, राहुल और आदिल, ये लोग कुछ सही बताया, कुछ गलत बताए हैं। लेकिन रियलिटी क्या देखिए, रियलिटी ये है कि ये बहुवचन तो है। वेरी गुड धोनी। कुछ लोग इसको एक वचन बोले, ये भी सही है। इसको जो लोग बोले एक वचन, वो भी सही है। जो इसको बोले एक वचन, वो भी सही है। ध्यान से देखिएगा। जो लोग वह, यह और मैं को एक वचन बोले हैं, वो राइट है। क्या है? राइट है। मतलब ये हुआ कि राम एक वचन है, एक वचन है, और वह, यह भी क्या है? एक वचन है, एक वचन है। ध्यान रखिएगा, वह, यह एक वचन है और राम भी एक वचन है। लेकिन एक सवाल और उठता है कि ये तीनों एक वचन तो है, जिनके ऊपर हमने गोल सर्कल कर दिया है, वह एक वचन तो है, तो बाकी ये बचे हुए क्या है? बहुवचन है। तो अंग्रेजी में चूंकि 2 ही वचन होते हैं, अंग्रेजी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जब ये तीनों एक वचन हो गए, सर्कल वाले तीनों एक वचन हो गए, तो बाकी जो बचे हुए हैं वो बहुवचन में आएंगे। तो बहुवचन में आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि तुम हमारा क्या हो गया? बहुवचन हो गया। मोहन और सोहन क्या हो गया? बहुवचन हो गया। वे क्या हो गया? बहुवचन हो गया। हम क्या हो गया? बहुवचन हो गया। मतलब ये जितने भी सर्कल यहाँ आके मिल रहे हैं, ये जितने भी आ रहे हैं, तुम, मैं, वे, हम, मोहन और सोहन, ये सब के सब क्या है? बहुवचन है, बहुवचन है। चलिए अब जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट। रियल कॉन्सेप्ट क्या है एक वचन और बहुवचन का? इंग्लिश में जब भी वह और यह आएगा तो एक वचन होगा। क्या होगा? एक वचन। इंग्लिश में जब भी वह यह आएगा तो एक वचन होगा। साथ ही साथ जब भी एक नाम आएगा, एक नाम, जैसे यहाँ पे राम आया हुआ है, एक नाम, जैसे राम जाता है, राम खाता है, राम अच्छा है, राम छोटा है, राम नटखट है, राम खा चुका है। यानी जब राम कोई नाम एक आए, किसी भी सेंटेंस में अगर एक नाम आता है तो वो भी एक वचन होगा। आपको क्लियर हो गया होगा? आपको क्लियर हो गया होगा कि वह, यह एक वचन होता है और एक नाम भी एक वचन होता है। और इसके अलावा इंग्लिश में जितने भी आएंगे उनको बहुवचन मानिएगा। क्या मानिएगा? बहुवचन। लेकिन एक अपवाद है, आई भी मैं होता है। क्या होता है? आई पास्ट टेंस में एक वचन होता है। ध्यान रखिएगा ये चीज। आई माने मैं, पास्ट टेंस में एक वचन होता है। प्रेजेंट टेंस में उसका मीनिंग आता है हेल्पिंग वर्ब एम, लेकिन बाकी जगहों पे बहुवचन होता है आई।
ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा, आपने देखा एक वचन और बहुवचन का कॉन्सेप्ट कि वाह यह तो एक वचन है, लेकिन अकेला कोई नाम आएगा तो भी एक वचन होगा। जैसे राम अकेला है तो एक वचन है, मोहन और सोहन दो है ना तो बहुवचन है। मतलब एक नाम रहेगा तो एक वचन, और नहीं तो मोहन और सोहन रहेगा तो मतलब दो नाम रहेगा तो बहुवचन। एक नाम है तो एक वचन, एक से अधिक नाम है तो बहुवचन। एक नाम है तो एक वचन और एक से अधिक नाम है तो बहुवचन। चलिए कुछ पूछ लेते हो थोड़ा सा, खड़े हो जाओ। आदिल, राम, श्याम, मोहन और रोहन भाई हैं। भाई, आपको एक वचन तो क्लियर हो गया है, तो क्लियर हो गया है तो बताइए तो इसका सेंटेंस बनाइए, तो सेंटेंस बनाइए इसका। सबसे पहले ये बताइए इसमें कर्ता कौन है। इसमें कर्ता है राम, श्याम, मोहन और रोहन, ये यहां तक करता है। यहां तक क्या है, करता है। राम, श्याम, मोहन और सोहन ये करता है। कर्ता के ऊपर वीडियो बनाएंगे और कर्ता के ऊपर आप लोग को बताएंगे भी और क्लास भी चलाएंगे कर्ता ऑब्जेक्ट के बारे में। फिलहाल अभी जानिए, राम, श्याम, मोहन और रोहन कर्ता हो गया। एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन है। वेरी गुड, बैठ जाओ। बहुवचन है क्यों, क्योंकि एक ही नाम होगा तभी एक वचन होगा। यहाँ तो चार नाम आ गया है और दो नाम होगा तब भी बहुवचन हो जाएगा। एक ही नाम को एक वचन बोलेंगे, तो यहाँ तो कई सारा नाम है ना, तो बहुवचन है। बहुवचन है, अंग्रेजी में पहले उसका अंग्रेजी बनता है जिसके बारे में कुछ कहते हैं। तो राम, श्याम, मोहन के बारे में कह रहे हैं ना, जिसके बारे में कुछ कहते हैं वही कर्ता होता है। जिसके बारे में कुछ कहते हैं वही क्या होता है, कर्ता होता है। तो राम के बारे में कह रहे हैं ना, तो राम के बारे में कह रहे हैं तो राम कर्ता हो गया। अरे चारों क्या हो गए, कर्ता हो गए। तो लिखेंगे राम, कॉमा, श्याम, कॉमा, मोहन, कॉमा, सॉरी एंड है और है ना, एंड रोहन। नाम का पहला छपा होता है, ठीक है। राम, श्याम, मोहन एंड रोहन हो गया। अब भाई है, तो भाई है ना, सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब बनेगा ना, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का बनेगा, ठीक है का मीनिंग, या था तिथि हो तो था तिथि का मीनिंग बनता ना। लाइफ में था तिथि होता है तो उसका बनता, या है तो है का बनेगा। तो कर्ता के बाद है का बनेगा, तो यही तो हमें सोचना है। अभी हमने एक वचन बहुवचन बताया है ना, इसी के लिए बताया था कि बच्चे सेंटेंस लगाते हैं, ये तो जल्दी लिख देंगे राम, श्याम, मोहन एंड रोहन लिख देंगे। और बहुत सारे बच्चे आएंगे तो इज का यहाँ कर देंगे, यहाँ है का इज कर देंगे और यहाँ कर देंगे ब्रदर। क्या ये सही है, खड़ा जाओ श्रेयांश, ये सही है? कहाँ गलती हुआ है, कहाँ पे गलत हुआ ये? सिट डाउन। देखिए मिस्टेक क्या हुआ है, ये है ना, है का प्रयोग एक वचन में होता है, कहाँ होता है? लेकिन ये तो बहुवचन है जी, तो बहुवचन में है का मीनिंग आर बनेगा। क्या बनेगा? ए आर ई आर बनेगा। और बहुवचन में भाई है ना, ब्रदर माने एक भाई होता है, ब्रदर माने एक भाई, लेकिन यहाँ चार भाई हैं, यहाँ बहुत भाई हैं, तो इसके यहाँ ब्रदर में यस लगा देंगे, ब्रदर्स हो जाएगा। लास्ट में खड़ी भाई है, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। दिख रहा है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इज आर बहुत इंपोर्टेंट है। इज आर दोनों का मतलब क्या होता है होता है, हो होता है ना। आपको ये क्लियर कर लेना है। एक वचन में क्या आएगा? इज आएगा एक वचन में, आप बहुवचन में आर आएगा। एक वचन बहुवचन कैसे पहचानते हैं आप जान चुके हैं ना, भूलेंगे नहीं ना, भूलिएगा मत। अगर एक वचन बहुवचन आप जान गए हैं तो ध्यान रखिएगा, एक वचन में आई एस इज आएगा और बहुवचन में ए आर ई आर आएगा। क्लियर? एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और देखिए, यहाँ पे WAS वाज वेयर, इसका मतलब होता है खाते थी। एक वचन में वाज आता है और बहुवचन में वेयर आता है। दिख रहा है? अगर आप
आप वचन पहचान गए हैं, वह यह और एक नाम एक वचन होता है, बाकी सब बहुवचन होता है। अगर आप पहचान गए हैं तो इनके प्रयोग में मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। आने वाले टाइम में हम आपको कुछ और बेसिक चीज़ें बताएंगे, क्योंकि ये बेसिक है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जड़ नहीं जानेंगे ना तो पढ़ाई तक कभी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए हैं, समझ पाए हैं ना। अगर समझ गए हैं तो बस आज के इतना ही, बाकी नहीं थे।